प्रणाम करती हूँ आप सभी को। आज देवी दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा का व्रत है, जो दुर्गा माँ की ही तीसरी शक्ति है, माँ चंद्रघंटा। तो आइए बात करेंगे। देखिए क्यों माता की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। देखिए चंद्रघंटा क्या है, जब माता पार्वती को शिवजी जी मिल गए थे इतनी कठोर तपस्या के बाद, जब वो तपस्विनी थी, उन्होंने तपस्या की थी, कड़ी तपस्या की थी, उसके बाद शिवजी जी उन्हें मिल गए थे। तो शिवजी जी से शादी करने के बाद उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रघंटा इस तरह से धारण कर लिया था, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। और माता क्या करती हैं, चंद्रघंटा का रूप तब धारण करती हैं जब असुरों का विनाश करना होता है। किसी आतंक से, किसी नेगेटिव एनर्जी से इस संसार का कल्याण करना होता है, तब माता चंद्रघंटा का रूप धारण कर लेती है। तो माता ने जब असुरों का वध करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए इस रूप को धारण किया, तो इस रूप को हमने चंद्रघंटा का, दुर्गा माँ की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा का नाम दिया। तो माता जब भी इस रूप को धारण करती हैं, तो ये कैसा रूप है, ये सोने की तरह चमकता हुआ रूप है माँ का, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। 10 भुजाएं हैं माँ की, तो 5 भुजाओं में जो एक भुजा में त्रिशूल है, एक में कमंडल है, एक में गदा है, और इधर जो 5 भुजाएं हैं उसमें क्या है, धनुष है, एक हाथ मुद्रा बनाता है, माला है और तीर है। तो इस तरह से माता ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, और इतनी सुंदर उनके चेहरे पर चमक होती है जैसा सोना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने माइंड से वो नेगेटिव एनर्जी निकाल दीजिए जो आपको परेशान कर रही है। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करना है। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो नेगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए। ये जो नेगेटिविटी है ये किसी काम की नहीं है, ये आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो अगर आप चाहते हैं आपको सक्सेस मिले, तो सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव सोर्स जो है, या नेगेटिव आपकी जो सोच है, उसको एक साइड रख दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों पर सोचिए, पॉजिटिविटी पर सोचिए। सोचिए कि आपका फ्यूचर जो है अच्छा हो, उसके लिए अभी हमें प्रेजेंट में क्या एक्शन लेने होंगे। देखिए पास्ट आपके हाथ में नहीं था, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो सोचना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी आप उस एक्शन को करेंगे प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट चल रहा है, इसमें आप वो एक्शन करेंगे जो फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। तो आपका एक्शन एक पॉजिटिव रास्ते पर होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। तो वो नज़रिया आपके पास है, सबके पास होता है, ये क्वालिटी है, ये भगवान ने क्वालिटी दी है। देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा रोते हुए पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोना है, जो नेगेटिव है, जो रोने की तरफ जो रास्ता जाता है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको हैप्पीनेस चूज करनी है। चूज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चूज करो। आपके पास ऑप्शंस हैं कि क्या चूज करना है, रोना चूज करना है, हंसना चूज करना है, उदासी चूज करनी है। तो आपको क्या चूज करना है, आपको हैप्पीनेस चूज करनी है। और हैप्पीनेस ही क्या है, एक रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में कैसा बनना है, आपको सेल्फ लव, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी से भी। हाँ आप दे सकते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी को, लेकिन किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जब भी अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगी तो आपको दुख होगा। तो मैं कहना चाहूँगी सकारात्मक एक कॉस्मिक एनर्जी रखिए जो माँ के पास है, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, अपने फोकस को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको आपका एम जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।